मैं अपने कुछ साथियों से अक्सर कहा करता हूं कि आपको अपने जीवन के दस्तावेजों को सहेजना होगा, स्वयं समाज के सामने प्रकट करना होगा, बताना होगा इस समाज को, वरना ये समाज या ये देश या बहुत बड़ा तबका आपकी उपलब्धियों से अछूता रह जाएगा, उसे जान नहीं पाएगा। फिर आपकी जो भी कृतियां हों या जो भी आपके कारनामे हों, आपकी कारगुजारियां हों, वह जो है कहीं ना कहीं छुपी रह जाएंगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को आज जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विशेष है। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज के आपके पेज पे आपका स्वागत करता हूं और आपका यूट्यूब चैनल है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, उस पर भी अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जो आरएसएस से संबंधित है। कैसे है? आप लोग एसएस राजामौली को जानते होंगे, बाहुबली के निर्देशक, और उनके पिता उसके लेखक हैं, उस पटकथा के, उसके पूरे कहानी के वो राइटर हैं। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखक और मतलब एसएस राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद हैं। जी, विजेंद्र प्रसाद जो उस कहानी को लिखे थे, उसको डेवलप किया है एसएस राजामौली ने और बनाया है उस पर फिल्म। विजेंद्र प्रसाद की आत्मा, या यूं कहें कि इतने बड़े महान व्यक्ति हैं वो, और इतने बड़े महान व्यक्ति के पिता हैं कि उन पर बहुत मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि आपका आत्मा परिवर्तन होता है कई मामलों में। कई बार आपकी जो सोच होती है किसी के प्रति वो बदलती है। यही हुआ है, एक मामला हुआ है। अच्छा, एक बात इसके पहले और बता दूं, आरएसएस संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत जी जिसके मुखिया हुआ करते थे, अभी भी खैर हैं, लेकिन उसके मतलब उनके अलावा और भी कई लोग अब उसमें बड़े बढ़ चढ़कर मतलब आ गए हैं, आगे आ गए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन था जो अपने कर्मों पे विश्वास रखता था, कार्य करता रहता था, और वह जो है देश को या देश की बड़ी आबादी को ऐसे विपदाओं में, आपदाओं में मदद करना जानता था। तो वह बहुत ज़्यादा अपने शोर शराबा और प्रचार प्रसार के चक्कर में नहीं रहता था। लेकिन अब उसे समझ आ गई है कि बिना प्रचार प्रसार किए जो है भाई अपना छवि जो है बदलेगा नहीं, और अपने प्रचार प्रसार को स्वयं करवाना पड़ेगा। और करवाना भी है तो कौन से माध्यम से करवाना पड़ेगा वो भी आप लोग जान लीजिए। वही माध्यम जिस तरह से बीजेपी और जो बीजेपी के आला जो कमान हैं, बड़े नेता हैं, वो लोगों ने किया है। मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्मों, वेब सीरीज और सीरियलों के माध्यम से अपनी छवि को कैसे बदला जाता है, अब आइए यहाँ देखिए। आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर न होता, पाकिस्तान में विलय हो जाता और फिर लाखों हिंदू मारे जाते। यह बात बाहुबली और आरएसएस जैसी आरआरआर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लेखक और निर्माता एसएस राजामौली के पिता विजेंद्र प्रसाद ने कही है। दरअसल हाल ही में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि विजेंद्र प्रसाद विजयवाड़ा में आयोजित आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य राम माधव की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम के दौरान विजेंद्र प्रसाद ने आरएसएस पर फिल्म और वेब सीरीज लिखने की घोषणा की। अब सोचिए, अब उस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि वो जल्द ही फिल्म और वेब सीरीज लिख रहे हैं आरएसएस के ऊपर। यानी अब सोचिए, वो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है, आरएसएस के ऊपर ये चीजें बनानी है। अब आप लोगों को बताएं कि उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के सामने कुछ कबूल करना चाहता हूं। 3-4 साल पहले तक मैं आरएसएस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। मुझे लगता था कि आरएसएस ने गांधी को मार डाला, लेकिन जब मुझे आरएसएस वो पर फिल्म लिखने को कहा गया, तब मैं नागपुर गया और मोहन भागवत से मिला। मैं वहां एक दिन रुका और पहली बार समझा कि आरएसएस क्या है। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैं इतने लंबे समय तक इतने बड़े संगठन के बारे में नहीं जानता था। उन्होंने आगे कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, यह पाकिस्तान में विलय हो जाता और पाकिस्तान की वजह से लाखों हिंदू मारे जाते। ऐसा लग रहा है कि इसके पहले मतलब वहां पे कोई मारा वारा नहीं गया, और मतलब ऐसा मतलब उसकी छवि बनाने के लिए, बदलने के लिए, आरएसएस के छवि को बदलने के लिए मतलब अब कितना बड़ा योजना तैयार किया गया है, इस बात से आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। वो वादा करते हैं, कौन? विजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं वादा करता हूं, आप सबको अच्छी खबर देना चाहता हूं, मैं जल्द ही काम शुरू करने जा रहा हूं, मैं आरएसएस पर एक फिल्म और एक वेब सीरीज बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने एक गलती की है जो जनता को अपने बारे में नहीं बताया है। इस कमी को जितना हो सकेगा मैं पूरा करूंगा। यानी जनता को अब वो बताने का ठेका मतलब ले लिए हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम सभी आरएसएस की महानता पर गर्व कर सकें। ठीक है,
वो सुनिश्चित कर देंगे, क्योंकि जानते हैं आप लोग बाहुबली में कितना बढ़िया से उन्होंने चित्रण किया है। फिल्मों से आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत बड़े बड़े खतरनाक लोगों की भी छवि को महान बनाया जा सकता है, यह सत्य है। फिल्म ऐसे माध्यम होते हैं। अब इसी में एक तो और जो है ऐड कर लीजिए, ऐड ऑन कर लीजिए एक चीज़ और, कंगना रनावत को कौन नहीं जानता, भाजपा की एकदम जो है भाई एकदम नई नवेली, वो शानदार, क्या कहेंगे नई नवेली क्या होती हैं, तो वो मतलब एक कार्यकर्ता हैं बड़ी शानदार सी। उन्होंने विजेंद्र के कश्मीर पर कहे गए कथन को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विजेंद्र प्रसाद के कोट को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने लिखा बाकायदा, अगर आरएसएस नहीं होता तो कश्मीर नहीं होता, और वह बहुत सारी वो जो भी चीज़ें हैं, तो ये उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बाकायदा उसे शेयर किया है। आरएसएस ने एक गलती की जो जनता को अपने बारे में नहीं बताया, इस कमी को वो पूरा करेंगे, उन्होंने ट्रांसलेट किया है कंगना रनावत ने, यानी वो भी पूरा कर ही रही हैं, है ना। आरएसएस की छवि को बदलने का, बढ़ाने का, बनाने का बेहतर कोशिश है ये। तो अब आप लोग यूँ समझ लीजिए कि मैं जो कहता रहा हूँ वो सत्य हो रहा है, यानी कि आप लोगों को मैं बार बार कहता रहा कि आप अपने पिताजी के, अपने दादाजी के, अपने जो है छवि के बारे में समाज में क्या छोड़कर जाएंगे। समाज को आपको बताना होगा कि भैया आप ऐसे थे, आप ये चीज़ थे। मान लीजिए आप नेता हो, मान लीजिए आप कोई कारोबारी हो, व्यवसायी हो, तो क्या होता है, भले आपने वो काम नहीं किया होगा, थोड़े बहुत किया होगा, तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बताना ही वेब सीरीज और सीरियल और उस चीज़ को मतलब अतिशयोक्ति अलंकार के साथ बताना है। आप समझ गए। अब आप इस चीज़ को, जैसे दान आप करते आए हैं, तो आप दान को इतना ज़्यादा मतलब हाईलाइट करिए, उसे इतना ज़्यादा उसमें मक्खन क्रीम और वो सारा चीज़ लगा कर दिखाइए, बताइए, कुछ लोगों को रो रो कर एहसान जताते हुए दिखाइए कि आपका दान करना एकदम महादान की श्रेणी में आ जाए। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी कथा को प्रस्तुत करते हैं ये लोग, फिल्मकार या जो भी लोग होते हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बस बताना चाहता हूँ, तो वो दिमाग की नसें हिला देने वाले शॉट्स होते हैं। कैमरे का, स्पेशल इफेक्ट का, 3D का, एनिमेशन का इतना इस्तेमाल किया जाता है कि आपकी रग रग में एक जो है एक अलग तरह की बात आ जाए, यानी वो उसे स्वीकार कर ले, पूरी तरह से आप उस पर एकदम एकाग्र हो जाए। बाहुबली फिल्म को आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से, कितना शानदार लगा। एस राजामौली, उसमें 100 करोड़ रुपए मतलब उनका फीस था उसको बनाने में। प्रभास जो थे उनका 70 करोड़ रुपए उसमें पेमेंट था, लेकिन प्रभास से भी ज़्यादा एस राजामौली जी को पेमेंट मतलब मिला है उस फिल्म का। तो कहने का आशा ये है कि पैसा अगर बरियार मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपको संरक्षण मिलेगा, या फिर आपको डर के साए में मतलब कहीं ना कहीं गिरफ्त में लिया जाएगा कि भैया वो पन्नू तापसी का, अनुराग कश्यप का हाल हमारा भी ना हो जाए, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा सरकार को ना उसके बदले में। तो सरकार की कृतियों को गाइए, सरकार के सामने नतमस्तक होकर, जैसे राग दरबारी हुआ करते थे, बड़े बड़े राजाओं के दरबार में तमाम कवि अपनी व्याख्यान और कविताएं पढ़ते थे राजा के शौर्य गाथा को बढ़ाने चढ़ाने में, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो ये जो करेगा वो सुरक्षित रहेगा। और देखिए आरएसएस की छवि को बढ़ाने के लिए वेब सीरीज, फिल्म, सारे चीज़ों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो जो भी संगठन आप चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, उसके बारे में फिल्म के द्वारा, सोशल मीडिया के शॉर्ट्स फिल्म के द्वारा, तमाम वेब सीरीज के द्वारा आप लोग भी अपनी छवि बदलने का प्रयास कीजिए, वरना आप जो है वही हाल में चले जाएंगे जिस हाल में हमारे जो लोग थे, जो बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना क्रांतिकारी हमारे पूर्वज थे, लेकिन उनकी कोई दस्तावेज नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो वही रिकॉर्ड नहीं रहेंगे और बात खत्म हो जाएगी, आई गई हो जाएगी। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा आशय समझ गए होंगे शायद आप लोग, और बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है। भाई गांधी जी को नहीं मारा आरएसएस ने, और किसी ने नहीं मारा, वो तो ऐसे ही बेचारे पटाखा फोड़ रहे थे, बच्चे मर गए और वो गलती से हो गया, है ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, और जय जयकार तो जारी रहेगी। यहाँ तो जय जयकार जारी रहती है। जय हिंद।